जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ कब से हो रहा है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, परम पावन चैत्र मास की कथाएं भी हम लेकर जल्द ही आ रहे हैं, तो इसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि बिना किसी रुकावट के आप इस कथाओं का श्रवण कर सकें। अब देखिए, चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना कर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा वर्ष सुख शांति पूर्वक पूर्ण हो जाए। और यही नवरात्रि के अंतिम दिवस रामनवमी भी आती है। रामनवमी यानी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की जन्म जयंती। इसलिए इस नवरात्रि के दरमियान हमें माँ दुर्गा के साथ श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की भी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ कब से हो रहा है और नवरात्रि के प्रथम दिवस घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। यह प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार शाम 4:27 से शुरू हो रही है और 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:59 पर समाप्त होगी। अतः 30 मार्च रविवार से ही चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है और इस दरमियान कलश स्थापना या घट स्थापना का महत्व होता है, जो नवरात्रि पूजा का शुभारंभ माना जाता है। अतः प्रथम दिवस घट स्थापना का पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को प्रातः 6:13 से सुबह 10:22 तक का रहेगा और दूसरा मुहूर्त यानी घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक का रहेगा। इन मुहूर्त के दरमियान पूजा और कलश स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना या घट स्थापना घर में शांति, समृद्धि और सुख के लिए किया जाता है और यह पूरे नवरात्रि पूजा का आधार बनता है। अब देखिए, चैत्र नवरात्रि का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और आखिरी दिन रामनवमी के साथ समाप्त होता है। यह पर्व एक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का है, वहीं यह किसानों के लिए भी फसल की शुरुआत का प्रतीक होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में विभिन्न प्रकार से शांति, शक्ति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इन 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मकता का बदलाव अवश्य एहसास कर सकता है। तो चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। इस पावन चैत्र नवरात्रि में हम जो वैदिक कथाएं लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं, उनका श्रवण कर अपनी चेतना को माँ दुर्गा के चरण कमल में स्थित कर उनकी आराधना करने के लिए और चैत्र मास की पावन कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।